अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई एम कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। और 200 एपिसोड कंप्लीट होने के मौके पर जो ऑडियो वीडियो एसएमएस आपने मुझे सेंड किए व्हाट्सएप पर, वो सारे एसएमएस मुझे रिसीव हो गए हैं, मैंने देखे भी हैं। और आप लोगों की इस मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने जो बातें उस मैसेज में कही हैं वो मैंने सुनी हैं, बहुत अच्छा लगा। मैंने अल्लाह का सबसे पहले शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह ताला ने इतने अच्छे हमारे भाई हमारी बहनें नसीब फरमाए हैं, इतने अच्छे अच्छे लोगों को मेरे इस चैनल से जोड़ा है। वाकई में ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम और उसका फ़ज़ल है। आपके जितने भी मोहब्बत भरे मैसेज मुझे रिसीव हुए हैं उनको मैं इस वीडियो में तो नहीं लगा सकता, वरना ये एपिसोड ही हमारा हो जाएगा दो ढाई घंटे का। इसीलिए आप लोग अपना एसएमएस, आप लोगों का जो एसएमएस है, ऑडियो एसएमएस हो चाहे वीडियो एसएमएस हो, जो भी आपने सेंड किया है वो आपको चैनल की शॉर्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। इंशाल्लाह रोज़ाना 2-3 एसएमएस जो आप सेंड करते रहेंगे वो मेरे साथ एडिट होकर वो चैनल की शॉर्ट वीडियोस में अपलोड कर दिए जाएंगे। तो अगर आपको अपना एसएमएस जो आपने भेजा है वो अगर देखना हो तो शॉर्ट वीडियो में जाके आप अपना मैसेज देख सकते हैं। और ये मैंने इसलिए सोचा ताकि वो आपका एसएमएस हमेशा सेपरेट पड़ा रहे और जब चाहो आप उस एसएमएस को देख सको। और भी भाई हमारी बहनें मुबारकबाद देना अगर चाहते हैं 200 एपिसोड्स पर, अपने दिल की बात अगर मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो 1 मिनट का वीडियो एसएमएस मोबाइल उठाइए, रिकॉर्ड कीजिए और 7417810799 पर सेंड कर दीजिएगा। मस्जिद और मदरसे का काम चल रहा है। अगर आप मस्जिद के लिए डोनेट करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके मस्जिद और मदरसे की तामीरात के लिए डोनेट कर सकते हैं। और अगर आप ज़कात, सदक़ात, खैरात से ताउन करना चाहते हैं तो इस अकाउंट नंबर पर अपना अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि आज आप लोगों के बहुत सारे सवालात ले लिए गए हैं। ये देख रहे हैं आप, ये न्यू ऑफिस है जो आप लोगों के लिए रेडी कराया गया है। अब मैंने सोचा कि चलो आज यहीं से शूट करते हैं, कुछ आपको नया व्यू देते हैं। वो पुराना हो गया ना, काफ़ी दिन से देख रहे हैं आप लोग, तो ये न्यू व्यू देखिए आप। और जब भी आप मुझसे मुलाकात करने फ़िरोज़ाबाद आएंगे तो यहीं पे आपको रुकना है जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा होकर ये संडे एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए पहला सवाल, शगुफ्ता सना कह रही हैं, भाई आप कैसे हैं? मेरी शादी को 7 साल हो गए पर अभी तक कोई औलाद नहीं हुई है। मैं हर नमाज के बाद दुआ मांगती हूँ, मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है अल्लाह मुझे औलाद ज़रूर देंगे। बस मेरी ये तमन्ना है कि आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। अच्छा, मैं आपके लिए दुआ बिल्कुल कर रहा हूँ। और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे भाई हमारी बहनें, सब लोग शगुफ्ता सना के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको नेक साले औलाद अता फ़रमाए। मेरी बहन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इंशाअल्लाह बिल्कुल आपके लिए दुआ करूँगा। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये औलाद अल्लाह की नेमत है। अल्लाह कभी देकर आज़माता है और कभी ना देकर आज़माता है। कभी अल्लाह ताला ताख़ीर करके आज़माता है। इसीलिए सब्र और तहम्मुल रखिए, अल्लाह से यकीन मजबूत रखिए। अल्लाह ही औलाद देने वाला है। कोई दर पर आपको औलाद नहीं मिलेगी, अल्लाह ही के दर से आपको औलाद मिलेगी। और अल्लाह का दर क्या है? नमाज पढ़ो, फैला दो अल्लाह के सामने झोली। सब दुनिया के इंसान भिखारी हैं, कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। अल्लाह बादशाह है, वही सब कुछ देने वाला है। इसीलिए अल्लाह के दर पर अपने मुसल्ले को बिछाओ और फैला दो अपने दामन को और अल्लाह से गिड़गिड़ा के रोज़ाना मांगो, इंशाअल्लाह मिलेगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो कितनी सालों बाद औलाद हुई थी, इसीलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सना अख्तर अगला सवाल पूछ रही है, मुफ्ती साहब बताएं कि औरत को टेढ़ी मांग बाल के निकालना गुनाह है क्या? नहीं, निकाल सकती हैं आप, कोई मसला नहीं है। टेढ़ी मांग निकाल लो आप, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बेहतर वही है बीच की मांग निकालना। लेकिन कोई अगर टेढ़ी मांग निकाल लेता है तो ये गुनाह और हराम नहीं है, बशर्ते कि गैर महरम को दिखाने की नीयत नहीं होना चाहिए, है ना। आजकल ख़वातीन जो है ना वो एकदम स्टाइल मार रही होती हैं गैर महरम के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपकी नीयत में नहीं होना चाहिए। पर्दे के दायरे में रहते हो आप टेढ़ी मांग निकालना चाहो तो नो प्रॉब्लम, निकाल सकती हो। इरम मिर्ज़ा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तुम नमाज वैसे पढ़ो जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। तो फिर औरतों और मर्दों की नमाज में फ़र्क क्यों है? और औरतें मर्दों की तरह सजदा क्यों नहीं करती हैं? मेरी अजीज़ बहन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया है कि मेरी तरह नमाज पढ़ो, तो फिर मुझे ये बताओ औरतों की सफ़ सबसे पीछे क्यों होती है? अगर औरतों और मर्दों की नमाज में फ़र्क नहीं है तो फिर औरत लुक़मा अगर देगी, मस्जिद में अगर औरतें नमाज़ पढ़ रही हैं तो वो कहाँ खड़ी होती हैं? पीछे खड़ी होती हैं।
मर्दों के साथ नहीं खड़ी होती, उनकी सबसे पीछे है। तो फर्क तो है ही ना, ये क्यों फर्क है फिर? और अच्छा, औरतें अगर लुकमा देंगी तो वो हाथ मारेंगी, अपने हाथ पर हाथ मारेंगी। मर्द अगर इमाम को लुकमा देगा तो ज़बान से देगा। तो ये फ़र्क क्यों है? फ़र्क है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ ये फरमाया कि मेरी तरह नमाज पढ़ो, तो इसका मतलब ये है जैसे मैंने बताया वैसे नमाज पढ़ो। और औरतों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ उसूल और ज़ाब्ते अलग रखे हुए हैं। सिमट कर सजदा करना, तो फ़ुक़हा ने और बड़े बड़े मुज्तहिदीन ने ये जो अहादीस की रोशनी में औरतों की नमाज में फ़र्क किया है, क्या वो कुरान और हदीस को नहीं समझने वाले थे? कुरान और हदीस को वो हमसे ज़्यादा समझने वाले थे। और आजकल के जो ये कहते हैं कि ऐसे नमाज पढ़ो जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया है, अरे भाई वो तुमसे ज़्यादा समझदार थे और तुमसे ज़्यादा अक्लमंद थे। सहाबा इकराम से ज़्यादा समझदार तो तुम नहीं थे ना, सहाबिया से ज़्यादा समझदार तो तुम नहीं थे ना, जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी की तरह नमाज पढ़ो। अल्लाह के नबी ने ही फ़र्क किया है, इसीलिए औरतों और मर्दों की नमाज में फ़र्क है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आई है तो अलग से इस पर एक क्लिप बनी हुई है और सारी अहादीस मैंने उस वीडियो में बताई है कि कौन कौन सी अहादीस हैं जिसकी वजह से औरतों और मर्दों की नमाज में फ़र्क है। ठीक है, चलिए। मोहम्मद लुकमान, मुफ्ती साहब हम लोग किराए के घर में रहते हैं, क्या ऑनर के बिना खबर के नमाज पढ़ सकते हैं? भाई ऑनर ने आपको मकान किराए पे दिया है कि जितनी भी चीज़ें आप करना चाहो घर में कर सकते हो। अब आप उसके मालिक हो गए ना 1 महीने के लिए। अब हर चीज़ में ऑनर से पूछना, हर चीज़ में ऑनर से पूछना, ये तो सेंस वाली बात है ना। थोड़ा सेंस यूज़ करो। अब आपको किराए के घर में नमाज पढ़नी है या आपको साहब अकीका करना है बच्चे का, ऑनर ने आपको किराए पे दिया है कि भाई अब तुम इसके मालिक हो गए। किराए का मतलब ये होता है कि 1 महीने के लिए अब आप इस चीज़ के मालिक हैं, किराया दो आप और इसको जैसे चाहो वो यूज़ करो। तबस्सुम हारा कह रही मुफ्ती साहब बहुत बहुत मुबारकबाद 200 एपिसोड्स पूरा होने पर, जज़ाकुमुल्लाहु अहसन अल जज़ा इस मोहब्बत के लिए। अफसाना कह रही मुफ्ती साहब मेरा नाम अफसाना है, मुझे ये जानना है कि इस्लाम में खाने पीने की चीज़ों पर फूंक मारना गलत है, तो हम जब कोई दुआ पढ़कर पानी या खाने की चीज़ पर दम करेंगे तो उस पर भी फूंक मारते हैं, तो फिर ये कैसा है? प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। देखिए, फूंक मारना और दम करना अलग है। हम लोगों को असल में दम करने का सही तरीका नहीं पता होता तो हम फूंक मार रहे होते हैं। दम करने का सही तरीका होता है जिसको कहते हैं ना थुक थुकाना, ये यानी इस तरह से फूंकना जिसमें थूक के थोड़े बहुत ज़र्रात आए, इसको कहा जाता है थुक थुकाना। फूंकना अलग है और थुक थुकाना अलग है ना। इस तरह से देखिए, जैसे कोई चीज़ आई, ये जिसमें थूक के थोड़े थोड़े ज़र्रात आते हैं, तो ये है दम करने का सही तरीका। फूंकना अलग है, लोग फूंक रहे होते हैं तो फूंकना नहीं है इस्लाम में। दम करना अलग है, दम करने का तरीका यही है। और इसी तरह से सहाबा इकराम दम फरमाया करते थे और दम इसी तरह से करना चाहिए। ठीक है। अलीशा मुगल मुफ्ती साहब जज़ाकल्लाह, आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरा सवाल है कि रोज़ेदार के साथ बैठकर बेरोज़ेदार का इफ्तार करना कैसा है? बेरोज़ेदार रोज़ेदार के साथ बैठकर इफ्तार कर सकता है और बेरोज़ेदार अगर कोई माज़ूर है तो इंशाअल्लाह उसे रोज़ेदार के साथ इफ्तार करने में रोज़ेदार के जैसा ही सवाब मिलेगा। ठीक है, इसीलिए रोज़ेदार के साथ सवाब हासिल करने की नीयत से, फ़जीलत के नीयत के साथ नो प्रॉब्लम बैठ सकते हैं। और अगर कोई बेरोज़ेदार है, वो बैठा हुआ है, तो उसको हमें अपने साथ बिठा लेना चाहिए, चाहे वो रोज़े से हो चाहे नहीं हो। अरे आ जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि इफ्तार बरकत का खाना है तो कोई भी खा सकता है। अंजुम मलिक, आप बहुत अच्छे हैं मुफ्ती साहब, सुन्नतों पर अमल करने का सही तरीक़ा बताते हैं। हम आपकी वीडियोस सारे 3 या फिर 4 साल से देख रहे हैं, आपसे बहुत कुछ सीखे हैं। मेरी तो शादी भी हो गई है, बुलाया नहीं आपने, गलत बात है। तुम लोगों की शादियां हो जाती हैं, बताओ कार्ड तक नहीं भेजते तुम लोग, थोड़ा अफसोस की बात है ना यार ये। वैसे साहब इतनी मोहब्बत लुटाई जाएगी, अरे साहब मुफ्ती साहब आप यूँ हैं, अरे मुफ्ती साहब आप तो ये हैं, आपसे बड़ी मोहब्बत है, शादियाँ कर लेते हो, अकीका कर लेते हो, निकाह कर लेते हो, है ना, सारे काम कर लेते हो यार, मुफ्ती साहब को पूछते भी नहीं हो, है ना। तो ये तो कौन सी रिश्तेदारी है आप लोगों की, कौन सी मोहब्बत है बताइए। शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, 4 साल हो गए शादी को। मेरा सवाल है, जैसे कि 2 से 3 साल का कुछ रोज़ा हम नहीं रखे तो तबीयत ख़राब की वजह से, पर मेरी कितने रोज़े छूटे हैं वो याद नहीं है, तो हम कैसे हिसाब से क़ज़ा रोज़े रखेंगे? इनको रोज़े याद नहीं है, बहुत सारे रोज़े इनके छूट गए हैं। तो उसका तरीक़ा यही होता है कि आप अंदाज़ा करो कि आपके कितने रोज़े छूटे होंगे, 10 रोज़े, 20 रोज़े, 50 रोज़े। आपका दिल जिस
नंबर पर मुतमईन हो जाए। मान लीजिए आपका दिल मुतमईन हो गया कि 50 रोज़े छूटे होंगे तो 50 लिख लीजिए। अब इन 50 रोज़ों की आप एक एक करके क़ज़ा कीजिएगा, ठीक है। नंबर 2, इस रमज़ान में अगर मेरी कुछ रोज़े छूट जाए तो पहले ऐसे रखना है या फिर पहले से जो रोज़े छूटे हुए हैं वो रखना है, जैसे आपको मुनासिब हो। पहले ये वाले रख लो जो इस रमज़ान में छूटे हुए हैं, ये वाले पहले रख लो, क्योंकि इसको याद रखना आसान है भाई, कितने छूट गए, 5 छूट गए, 10 छूट गए, है ना। पहले वाले तो आप भूली हुई हो, इसको छोड़ोगी और पिछले रखोगी तो इसको भी भूल जाओगी, इसीलिए पहले इसको रख लो, बाद में फिर पिछले वाले रख लेना। इसराइल शाह कह रहे हैं, मुफ्ती साहब मेरा नाम इसराइल है, मेरा एक मुफ्ती साहब सवाल है, क्या मैं ज़कात अपनी खाला को दे सकता हूँ जबकि उनके शौहर दुनिया में नहीं है? जी, खाला को भी ज़कात दी जा सकती है, मामू को भी ज़कात दी जा सकती है, फूफी को भी दी जा सकती है, ठीक है, कज़न्स को भी दी जा सकती है, तो नो प्रॉब्लम, आप ज़कात दे सकते हैं। कहकशा अंजुम, बहुत कन्फ्यूज़न है, लोग अक्सर ये कहते हैं कि जैसे हम मज़ार पे जाते हैं किसी की तो हम दुआ करते हैं कि जैसे या अल्लाह ख्वाजा साहब के ज़रिए ये सदक़े हमारी दुआओं को कबूल फरमाइए, इसको कहते हैं वसीला लगाना। तो हम किसी भी बुज़ुर्ग का वसीला लगाकर तो अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे बोलना चाहिए कि नहीं। और अगर हम किसी की क़ब्र पे जाते हैं उससे हम ये कह सकते हैं या नहीं कि वो अल्लाह से हमारी दुआ की सिफारिश करे? ऐसे नहीं कह सकते। हम किसी भी बुज़ुर्ग का वसीला तो लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप हमारी दुआ अल्लाह के यहाँ पहुँचवा देना, ठीक है, ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में फ़रमाया है उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूँ। इसलिए हमें अल्लाह से मांगना चाहिए। हाँ, बुज़ुर्गों का वसीला हम लगा सकते हैं, लेकिन बुज़ुर्गों से ये कह नहीं सकते कि आप हमारी दुआ अल्लाह के यहाँ पहुँचवा देना, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट मांगना ही हमारे नबी ने हमें सिखाया है। मुअज़्ज़म ख़ान, मेरे बड़े भाई कस्बा ककराला, मैं आपकी स्टूडेंट निस्वा, मेरे सवालों का जवाब आपकी वीडियो में ही हल हो जाते हैं और मैं आपकी वीडियो अपने परिवार में शेयर करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत के लिए आपका। सैयद आरिफ, आप लोगों ने इस बार सवाल बहुत बड़े बड़े पूछे, देखें कितने बड़े बड़े सवालात हैं, 3 टाइम से पूछ रहे हैं हम राजस्थान से। इस बार प्लीज़ हमारे सवाल ज़रूर शामिल करें। सवाल ये है कि हमारी पिछले काफ़ी सालों की नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं तो हम कैसे पढ़ें, तरीक़ा बता दीजिए। क़ज़ा नमाज़ें पढ़ने का पूरा तरीक़ा एक अलग से यूट्यूब पर मैंने वीडियो अपलोड की है कि क़ज़ा नमाज़ें पढ़ने का तरीक़ा AM कासमी। आप यूट्यूब पर उस वीडियो को सर्च करें और 5-10 मिनट निकाल कर उस वीडियो को देखें, मुकम्मल तरीक़ा आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, और दूसरा सवाल कहाँ है आपका, क्लियर लिख लिया करो थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, लो। और 3 सवाल ये है कि हमें हमारी कुरान पढ़ने की स्पीड बहुत कम है, तो क्या प्रैक्टिस से ही स्पीड आएगी या कोई और तरीक़ा है? जितना ज़्यादा आदमी कुरान मजीद को पढ़ता है उतनी उसकी ज़बान साफ़ होती चली जाती है। इसीलिए कुरान मजीद की आप खूब तिलावत करें और स्पीड के चक्कर में मत पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ताला स्पीड को नहीं देखता, अल्लाह ताला ये देखता है कि बंदे ने कितना अच्छा कुरान मजीद यानी मेरे कलाम को पढ़ा है। तो आप अच्छे से अच्छा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। दूसरा सवाल आपका नज़र नहीं आ रहा है। रूही 240, बहुत बहुत मुबारक आपको 200 कमेंट बॉक्स कंप्लीट होने पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मोहब्बत भरे कमेंट के लिए। शबनम उस्मानी कह रही है मुफ्ती साहब 200 एपिसोड्स कंप्लीट हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक। मुस्लिमा भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके 200 एपिसोड्स पूरे हुए, बहुत कुछ सीखा है मैंने आपसे भाई, आप मेरे लिए ज़रिए हिदायत बने हैं, जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह हमारी सीखने सिखाने को कबूल फरमाए। भाई आपकी वीडियोस देख के मुझे आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना सारा दीन का इल्म हुआ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये पूछना था कि तरावी की नमाज़ के लिए क्या हम 4-4 रकात की नियत करके पढ़ सकते हैं, और किसी दिन हमने थोड़ी कम रकात तरावी की नमाज़ पढ़ी तो क्या तरावी मानी जाएगी? और भाई क्या 4-4 रकात के बाद की दुआ पढ़ने के बाद तुरंत उठ सकते हैं या बैठना होगा थोड़ी देर? देखो, आप 4-4 रकात की नियत करके भी तरावी पढ़ सकती हो, पहला मसला, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर कभी कुछ रकात छूट जाए तो तरावी मानी जाती है, ठीक है, तरावी मानी जाती है। जितनी रकात पढ़ोगे उतना आपको सवाब मिल जाएगा। कभी मान लीजिए किसी काम की वजह से कुछ रकात छूट जाए तो इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है, मजबूरी में छूट जाए कुछ, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। सुस्ती की वजह से नहीं छोड़ना चाहिए, है ना, नींद आ रही थी इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए। सुस्ती की वजह से तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मान लीजिए कभी तबीयत ख़राब हो गई, सुस्ती आ रही, बैठ के पढ़ लो आप, लेकिन कोई काम की वजह से कभी मिस हो जाए बाई चांस 4-8 रकात तो तरावी मानी जाती हैं, ठीक है। अच्छा 4 रकात की दुआ पढ़ के जी तुरंत उठ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 4 रकात के बाद बैठते हैं, दुआ पढ़ी, आप फ़ौरन उठ के दोबारा पढ़ना शुरू कर दो, नो प्रॉब्लम। शनाया एस के, मुफ्ती साहब क्या रमज़ान में वसवसे आना शैतान की तरफ से होता है? वसवसे आना
ये हमारे नफ्स की तरफ से होता है ना। और कभी कभी हम वसवसों के आदी बन जाते हैं, इसीलिए वसवसों को छोड़ने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस और कोशिश करनी पड़ती है। वसवसों से कैसे बचें, इस पर एक ऑलरेडी मेरी क्लिप बनी हुई है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मुझे कभी कभी बहुत बुरे वसवसे या शक या शुबहात आते हैं, कोई बात नहीं है। जब ये वसवसे आए तो अपने माइंड को आप वसवसों की तरफ मत ले जाओ, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो और किसी दूसरे काम में मशगूल हो जाओ। अपने माइंड को फ्री मत रखो। देखो, माइंड में वसवसे आना ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन वो वसवसे आए हैं, अब उन वसवसों पर अपने माइंड को टिकाना, जमाना, ये हमारे कंट्रोल में होता है। तो वसवसे आ रहे हैं, आप अपने माइंड को उधर जमने मत दो, ठीक है। क्यूटी गर्ल, भाईजान मेरा सवाल है, हैज़ की हालत में रोज़े इफ्तार किस चीज़ से करें? अरे हैज़ की हालत में तो रोज़ा रखा ही नहीं जाता है, रोज़ा होता ही नहीं है, ठीक है। ज़ाहिर अब घर में दस्तरखान लग रहा है तो आपको भी बैठना होगा, जिस चीज़ से चाहो उस चीज़ से रोज़ा इफ्तार करो। वो रोज़ा इफ्तार माना ही नहीं जाएगा, वो तो खाना माना जाएगा, ठीक है। मोहम्मद नवेद मसूदी, मुफ्ती साहब अल्लाह आपको सलामत रखे। मुफ्ती साहब मैं ये पूछना चाह रहा था कि फ़जर की नमाज़ निकल जाए तो क़ज़ा पहले फ़र्ज़ की होगी या सुन्नत की? देखिए, सुन्नत की क़ज़ा नहीं होती है, ठीक है। फ़र्ज़ नमाज की आप क़ज़ा पढ़ें, लेकिन फिर भी अगर आप सुन्नत पढ़ लेते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन सुन्नतों की क़ज़ा नहीं होती है, ठीक। एशियन एडिट्स, रोज़े में अगर पानी नाक से होते हुए हलक में उतर जाए तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? जाहिर है रोज़ा टूट जाएगा। हलक के रास्ते से कोई भी चीज़ पेट में पहुँचेगी, रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। चाहे आपने नाक में कोई चीज़ डाली या आप कुल्ली कर रहे थे तो नाक के रास्ते से पानी हलक में उतर गया, आपका रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। रुबीना, औरतें अगर अकेले तरावी की नमाज मोबाइल के रिकॉर्ड ईयरफोन लगाकर पढ़ सकती है? नहीं, मोबाइल में ईयरफोन लगा के कान में तरावी की नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। आपको नमाज खुद पढ़ना पड़ेगी। अगर आप थर्ड पार्टी के ज़रिए नमाज पढ़ोगी, जैसे मोबाइल है या कोई ऑनलाइन चल रहा है, तो आपकी नमाज नहीं होगी, ठीक है। अब्बास मुग़ल, मुफ्ती साहब मैं आपका चैनल 2018 से देख रहा हूँ माशाल्लाह। मेरा सवाल है, मेरे को कुरान पढ़ना नहीं आता, हिंदी में कुरान को समझकर पढ़ता हूँ, मेरे को अजर मिलेगा? देखिए, हिंदी में कुरान आप ठीक है जब तक पढ़ना नहीं सीख रहे पढ़ सकते हो, लेकिन कुरान पढ़ना सीखना इसको अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ करार दिया है। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, इसीलिए आप कुरान मजीद पढ़ना सीखिए। जितनी देर में आप हिंदी का कुरान मजीद पढ़ते हो उतना आप कुरान मजीद को सीखने में वक्त लगाइए, ठीक है। तो हिंदी में कुरान मजीद पढ़ना ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। आप कुरान मजीद सीखिए ना, जितनी देर में आप हिंदी का पढ़ते हो इतना कुरान मजीद सीखो। और मेरी वीडियो से तो अब तक हज़ारों लोगों ने कुरान मजीद पढ़ना सीख लिया है, तो आप क्यों नहीं सीख सकते? बहुत आसान तरीके से, नूरानी कायदे से, अलिफ बा से लेके पूरे 30 पारे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुए। वो वीडियोस देखो ना आप, बहुत फ़ायदा होगा। रोज़ाना अगर आप 10 मिनट भी कुरान मजीद के लिए निकालते हो, बहुत आसानी के साथ आप कुरान मजीद पढ़ना सीख जाओगे। शेख महमूद, मुफ्ती साहब मैं नुसरत आज फिर से नमाज नाराज़ हो गई हूँ। मैं कई बार सवाल की पर अभी तक जवाब नहीं दिया। नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मुझे अपनी शादी ब्याह में नहीं बुलाते, मैं नाराज़ होता हूँ? कोई बताओ। कितने लोग मुझे बोलते हैं मुफ्ती साहब हमारी शादी हो गई और मैं तो शादी से पहले आपको देख रही हूँ। मैं नाराज़ होता हूँ कभी कि मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया, मुझे आप लोग किसी प्रोग्राम में नहीं बुलाते? मैं नाराज़ हुआ हूँ कभी? हालांकि मेरा हक़ ज़्यादा है, मैं नाराज़ हूँ। शादी ब्याह में नहीं बुलाते यार आप लोग, है ना, अक़ीक़े में नहीं बुलाते आप लोग। कभी आज तक आप लोगों ने घर पे एक चाय के लिए नहीं बुलाया, मैं नाराज़ हुआ हूँ कभी? तो आप क्यों नाराज़ हो जाते हो अगर मैं 1-2 बार सवाल नहीं लेता हूँ? मेरे 10 मंथ्स की बेटी अल्लाह को प्यारी हो गई, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन बदला अता फरमाए। मग़फ़िरत तो नहीं कह सकते क्योंकि नाबालिग औलाद की तो ऑलरेडी मग़फ़िरत हुई होती है। मैं उस मासूम बेगुनाह बच्ची के लिए क्या दुआ करूँ? उसको दुआओं की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि वो आपके लिए जन्नत में मग़फ़िरत का ज़रिया बनेगी इंशाअल्लाह। वो आपके लिए जन्नत में ऊँचे मकाम हासिल करने का ज़रिया बनेगी, ठीक है। तो क्योंकि जो नाबालिग बच्चे होते हैं वो ऑलरेडी जन्नत में जाते हैं, उनसे कोई हिसाब व किताब नहीं होता। तो मैं तो यही दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला आपको उसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। सरफराज खान कह रहे हैं मैं आपका एपिसोड 2020 में आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ। माशाल्लाह आपसे बहुत कुछ सीखा है। मैं आज जो भी बात करता हूँ, जो कुछ भी हमारे सब आपकी वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़रूर जब आप फ़िरोज़ाबाद आइए बिल्कुल मुलाकात हो पाएगी, या जब मैं आपके शहर में आऊँ मैं बता देता हूँ कि मैं आज यहाँ जा रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मेल कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। रहमत अली कह रहे हैं मुफ्ती साहब क्या लेडीज़ जेंट्स डॉक्टर से इंजेक्शन कमर पर लगवा सकती हैं? आजकल चूँकि लेडीज़ डॉक्टर मिलती नहीं है तो जेंट्स डॉक्टर से मजबूरी की हालत में इंजेक्शन कमर पर लगवाया जा सकता है, ठीक है। नीलू परवीन कह रही हैं आपको बहुत बहुत बधाई हो मुफ्ती साहब, मैं बहुत खुश हूँ कि आपके 200 एपिसोड्स कंप्लीट हो गए। जज़ाकुमुल्लाह व अहसन जज़ा। इस
कमेंट के लिए। यूट्यूब गुरु, मुफ्ती साहब क्या काम के वक्त नापाक कपड़े पहनने से नापाक हो जाते हैं? नापाक कपड़े पहनने से नापाक नहीं होते हैं, ठीक है। नापाक कपड़े आप पहने हुए हैं, नापाक कपड़ों के साथ नमाज नहीं पढ़ सकते आप, लेकिन नापाक कपड़े पहनने से आप नापाक नहीं होंगे, ठीक है। राशिद खान कह रहे हैं मुफ्ती साहब प्लीज़ मुझे एक जवाब दे दीजिए, कोई नेता रोज़ा इफ्तार कराए तो क्या जाना सही है या नहीं? मुझे अभी जवाब दे दें, ये वीडियो बना दें। देखिए, कोई नेता अगर रोज़ा इफ्तार कराए तो भाई आप देख लो वो नेता कैसा है, जाना ठीक है कि नहीं ठीक है ना। तो ये आपका और उसका पर्सनल मैटर है। अब ये तो आप देखो ना, अब नेता के इफ्तार में नेता कैसा है, इंसाफ पसंद है, अच्छा आदमी है, नो प्रॉब्लम जा सकते हो। और जालिम है, कमीना किस्म का आदमी है, गरीबों के हक मारता है, तो मैं समझता हूँ नहीं जाना चाहिए। फिर भी आपके उसके कनेक्शन पर डिपेंड करता है कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर आप जा भी रहे हैं तो नमाज़ें नहीं छोड़ना चाहिए। बाज़ दफ़ा क्या होता है, नेताओं की इफ्तार पार्टी में लोग जाते हैं और नेताओं के ही आगे पीछे लगे फिर रहे होते हैं। इफ्तार करने के बाद नमाज की कोई फिक्र नहीं होती है। तो ऐसे इफ्तार पार्टी बेकार है जिसमें आप नमाज की परवाही नहीं कर रहे हो। तो नेताओं की इफ्तार पार्टी में जाओ, लेकिन नमाज का खास ख्याल रखो। कोई भी काम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ नहीं होना चाहिए। आयशा बानो, मुफ्ती साहब हम सब फैमिली वाले आपकी सारी वीडियोस देखते हैं, 2-3 सालों से हमारी अम्मी दुआओं के लिए कहती हैं, आप हमारे लिए दुआ करना। बिल्कुल इंशाल्लाह मैं आप सब के लिए दुआ करूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी फैमिली और आपकी वालदा मेरी वीडियो को देखती हैं। अपनी वालदा को मेरा सलाम कहिएगा, ठीक है। अना मुल्ला, मुफ्ती साहब थैंक्स फॉर यू, आई एम फ्रॉम म्यांमार एट बांग्लादेश कैंप। अरे भाई माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, ये बांग्लादेश कैंप से, म्यांमार से मुझे मैसेज कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर फरमाए और आपको खुशियाँ अता फरमाए। एस के मंजू, आप अपना स्पेशल लोगों का ही कमेंट पढ़ते हो और जवाब देते हो, आपने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। देखो आपका कमेंट ले लिया ना, तो स्पेशल तो आप भी हो मेरे लिए, तभी तो लिया है ना, सारे स्पेशल हैं। अब्दुल हादी अगला सवाल पूछ रहे हैं, दुआ करती हूँ आप खैरियत से होंगे। नाम आपको मैं नहीं बताऊंगी, हालांकि आपका नाम ऑलरेडी मैंने प्रोफाइल से पढ़ लिया है। मेरा सवाल है कि मुफ्ती साहब क्या मैं एतकाफ़ में बैठी हूँ जैसे, तो मैं अपने शौहर के रूम में सो सकती हूँ? नो प्रॉब्लम। देखो ये हमारा रूम है, सपोज दैट ये हमारा रूम है, अब हम एतकाफ़ करना चाह रहे हैं, तो एतकाफ़ करने के लिए एक जगह हम ख़ास कर लेते हैं कि अब हमें यहीं पर बैठना है, यहीं पर सोना है, यहीं पर खाना है, बिला ज़रूरत हो अब हमें घर के किसी और कोने में नहीं जाना है। तो उस रूम को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और शौहर के रूम में भी वो जगह हम सेलेक्ट कर सकते हैं, मदर के रूम में भी वो जगह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिस्टम होता है औरतों के एतकाफ़ का। आपको अगर पूरी नॉलेज एतकाफ़ के बारे में लेनी है, पूरा इल्म हासिल करना है, तो देखो औरतें एतकाफ़ कैसे करें, इस पर 10-15 मिनट की मेरी पूरी वीडियो है। उस वीडियो को आप सोशल मीडिया पर ज़रूर देखो, इंशाल्लाह सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे। तो आप अपने शौहर के रूम में भी एतकाफ़ कर सकती हैं, लेकिन उस रूम में भी हमें पर्टिकुलर एक जगह ख़ास करनी होती है एतकाफ़ करने के लिए। उसी जगह सोना है, उसी जगह अब हमें सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। मुस्कान खान, मौलाना साहब कैसे हो? ज़कात को लेकर मेरा एक सवाल है, जो मकान किराए पर दिए हुए हैं उनकी भी ज़कात निकलती है? देखो जो मकान किराए पर आपने दिए हैं, तो जो मकान आपने किराए पर दिए हैं उन मकान का जो किराया आता है उस किराए पर ज़कात देनी होगी। जो मकानात हैं उस पर ज़कात नहीं देनी होगी, ठीक है। तो जो किराया आ रहा है उस पर ज़कात देनी होगी। मकान पर ज़कात जब देते हैं जब मकान हमने प्लॉटिंग के पर्पज़ से ख़रीदा हो, बेचने के पर्पज़ से ख़रीदा हो, ठीक। यूनुस खान, औरत और मर्द पर ज़कात कैसे निकलेगी ये बताएं। औरत पर भी ज़कात फ़र्ज़ है 2.5% के हिसाब से, जितना अमाउंट है उसको आप टोटल लगाइए। अगर वो निसाब को पहुंच रहा है तो 2.5% के हिसाब से ज़कात फ़र्ज़ होगी, 1 लाख पर 2,500 रुपये, ठीक है। और अगर वो जो अमाउंट है वो निसाब को नहीं पहुंच रहा है तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। इस पर ऑलरेडी एक पूरी क्लिप बनी हुई है, ज़कात कैसे निकाले 15 मिनट की, उसको आप देखिए, इंशाअल्लाह आपको ज़कात के सारे मसले समझ आ जाएंगे। शमा परवीन, हज़रत अगर किसी पर कर्ज़ हो या किसी के गोल्ड गिरवी रखे हों उन पर भी ज़कात है? देखिए किसी पर कर्ज़ है तो कर्ज़ माइनस कर दिया जाएगा। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए आए और 20,000 रुपये का कर्ज़ है तो 20,000 रुपये आप माइनस कर दीजिए। गोल्ड गिरवी रखा हुआ है तो कितने रुपए आपने लिए थे गिरवी रखते टाइम, तो वो माइनस कर दीजिए। बहरहाल ज़कात आपको निकालनी होगी माइनस करने के बाद। अब्दुल माजिद, जो गोल्ड बिजनेस के लिए लिया हो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है, या जो पहनने के लिए लिया हो उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ है? जो आपने बिज़नेस के लिए लिया है उस पर भी फ़र्ज़ है और जो आपने पहनने के लिए लिया है उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। अच्छा, फ्रॉगल टीवी, मेरी शादी नहीं हुई है, क्या हम अम्मी अब्बू से अलग ज़कात निकालेंगे? मेरे पास नहीं है ज़्यादा पैसे जमा किए हुए। देखिए
आपके पास अगर इतना अमाउंट है जो निसाब को पहुंच रहा है तो आपको ज़कात निकालनी होगी, चाहे शादी हुई हो या नहीं हुई हो। ज़कात बालिग पर फ़र्ज़ होती है, और अगर आपके पास जो अमाउंट है वो निसाब को नहीं पहुंच रहा है तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। ठीक है। सफ़वाना रिजवान, अनमैरिड लड़की के जेवर अम्मी ने बनवाए हैं तो उस पर ज़कात का देना ज़रूरी है कि नहीं? अनमैरिड लड़की के जो जेवर अम्मी ने बनवाए हैं तो वो अभी अम्मी के कहलाएंगे, अभी आपको तो अम्मी ने नहीं दिए ना। जब आपको अम्मी दे देंगी तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। अभी अम्मी के पास हैं तो अम्मी के ऊपर ही उस गोल्ड की ज़कात, उन जेवरात की ज़कात फ़र्ज़ होगी। ठीक है। शमा परवीन कह रही है होम लोन अगर हर महीने कटता है तो कैसे कैलकुलेट करें? होम लोन अगर हर महीने कटता है तो जिस महीने में आप ज़कात की कैलकुलेशन कर रही हैं उस महीने का जो होम लोन है वो कट आप कर दीजिएगा। ठीक है। गुल महक कुरैशी, अगर हमारी सैलरी के पैसे ज़कात निकालने के बाद आएँ तो क्या उसकी भी ज़कात दी जाएगी? जवाब ज़रूर दीजिएगा। ये सारे सवालात आप लोगों के ज़कात के मुताल्लिक़ इसलिए आ रहे हैं ऐसे क्योंकि आपने ज़कात निकालने का सही तरीक़ा, जो मेरी वीडियो है 15 मिनट की, उस वीडियो को आपने नहीं देखा है। उस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख लोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की कि आपको एक भी डाउट आपका बाकी नहीं रहेगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, ज़कात के लिए एक डेट हम सेलेक्ट करें हर साल कि इस डेट में रमज़ान की हमें ज़कात कैलकुलेट करना है। अब उस डेट पे आप ज़कात कैलकुलेट जब कर लोगे ना तो फिर कितना आपको अगले दिन आ रहा है, कितना जा रहा है, इससे मतलब नहीं है। जिस दिन हम ज़कात को कैलकुलेट करने बैठ रहे हैं उस दिन हमारे पास कितना है और हमें दूसरों को कितना देना है, बस उस दिन का एतबार होगा। फिर आपको ज़कात निकालने के बाद सैलरी आ गई, इससे मतलब नहीं है। ठीक है। जाने आलम कह रहे हैं किराने की दुकान है, सामान को कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्या करें प्लीज़ मुफ्ती साहब बताएं। किराने की दुकान है, सामान आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा लीजिए। आप जितनी भी चीज़ें दुकान में रखी हुई हैं एक अंदाज़तन आप उसका अमाउंट लगाइए, जोड़िए, कैलकुलेट कीजिए। ये सब तो आपको करना पड़ेगा, क्यों नहीं कर सकते आप? करना पड़ेगा भाई आपको। हर दुकान वाले को अपनी दुकान का अंदाज़ा होता है, एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगाइए। इतना अंदाज़ा लगाइए कि कम नहीं बैठना चाहिए, चाहे ज़्यादा हो जाए, या फिर आप 1-2 दिन की छुट्टी लेके आप उसको कैलकुलेट करवाइए किसी से भी, ये तो करवाना पड़ेगा आपको। तो ये कुछ सवालात थे संडे एपिसोड के। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। दुआओं की गुजारिश है इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।